चलो बताना है, राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था, किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में, जिनका अध्यक्ष कौन थे? इनका अध्यक्ष पंडित बिशन नारायण दत्त थे। ठीक। और राष्ट्रगान कितने समय में गाया जाता है? 52 सेकंड में। और तेज गाना हो तो 20 सेकंड में। ठीक है। और देखो, गॉड सेव द क्वीन जो है ब्रिटेन का राष्ट्रीय सॉन्ग है। गॉड सेव द क्वीन किस देश का राष्ट्रीय सॉन्ग है? तो ब्रिटेन का राष्ट्रीय सॉन्ग है। आगे बताना है कि नीलगिरी और अनामलाई पहाड़ियों के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? तो पालघाट दर्रा। और पालघाट दर्रा किसको किसको जोड़ता है? तो कोयम्बटूर से कोची, कोयम्बटूर से कोची। इसके बाद है भोरघाट दर्रा। भोरघाट दर्रा कहाँ से? तो मुंबई से पुणे। भोरघाट दर्रा मुंबई से पुणे। सिनकोट दर्रा कहाँ से? तो त्रिवेंद्रम से मदुरई। त्रिवेंद्रम से मदुरई। आगे बताना है, तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तमिलनाडु राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो दोदा बेटा। ठीक है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंचा चोटी कौन सा है? तो अनाई मोदरी। अनाई मोदरी। और दोदा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक। आगे बताना है, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? धूपगढ़। सतपुड़ा की सबसे ऊंचा चोटी धूपगढ़। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। ठीक है। आगे बताना है, भारत का कौन सा राज्य है जो 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है? त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है 3 तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और बांग्लादेश से कुल कितना राज्य तो टच करता है? तो 5 राज्य। कौन कौन? तो पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है। कौन कौन? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। आगे बताना है, भारत का कुल कितना राज्य जो है अंतर्राष्ट्रीय राज्य देशों के साथ सीमा बनाता है? तो 16 राज्य। 16 गो राज्य है। और कुल कितना किलोमीटर सीमा बनाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा? तो 15,200 किलोमीटर। ठीक है। 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा कितना बनाता है भारत? अगर मुख्य भूमि का तटीय सीमा की बात करें तो कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। और कुल तटीय सीमा कितना हो जाएगा? कुल 75 16.6 किलोमीटर। आगे बताना है, पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होता है? 23 सितंबर और 21 मार्च। 23 सितंबर और 21 मार्च। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून। और दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर। आगे बताना है कि सुएज नहर की लंबाई कितनी है? 168 किलोमीटर। सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर। और सुएज नहर किसको किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। ठीक है। आगे बताना है कि सबसे व्यस्त नहर कौन सा है? कील नहर। और सबसे व्यस्त नदी कौन सा है? तो राय नदी। और सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है, यानी जलमार्ग कौन सा है? तो उत्तरी अंटार्कटिक महासागर। ठीक है। आगे बताना है, जो प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था तो किस भाषा के लिए दिया गया था? तो मलयालम भाषा के लिए। और किस व्यक्ति को दिया गया था? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है कब से चालू हुआ है? तो 1965 ईस्वी से। और हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार जो था सुमित्रानंद पंत को मिला था। कब? तो 1968 ईस्वी में। और बताना है कि भारत का सबसे बड़ा सैनिक सामान कौन सा है? युद्ध के क्षेत्र में सबसे बड़ा सैनिक सामान कौन सा है? तो परमवीर चक्र। और शांति के समय सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? तो शांति के समय सबसे बड़ा पुरस्कार है अशोक चक्र। आगे बताना है
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था कब किसने समाप्त किया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था लॉर्ड लिटन ने समाप्त किया था 1882 ईस्वी में। और कब लागू हुआ था? तो 1878 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के देखो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था 1888 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा समाप्त किया गया था और 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के द्वारा लागू किया गया था, जिसमें देसी भाषा में जो पत्रिका समाचार पत्र प्रकाशित होता था उसको क्या कर दिया गया था? तो बैन कर दिया गया था। आगे बताना है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है किसके शासनकाल में आया था? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 ईस्वी में 1904 ईस्वी में। आगे बताना है, कलिंग युद्ध के विषय में जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होता है? तो 13वां अभिलेख से, ठीक है, 13वां शिलालेख से प्राप्त होता है। और कलिंग युद्ध कब हुआ था? 1961 में। तो 261 ईसा पूर्व 1961 कैसे हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व, ठीक है। और कलिंग युद्ध के समय वहाँ के शासक कौन थे? तो नंद राज थे, ठीक। और कलिंग राज्य की राजधानी कहाँ था? तो तोसली। कलिंग राज्य की राजधानी तोसली। आगे बताना है, ग्रैंड ट्रैंक रोड जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह सूरी। और इसका मरम्मत का काम कौन कराए थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड ने कराए थे, ठीक है। और जीटी रोड का वर्तमान में क्या नाम है? तो NS2। जीटी रोड का ही अन्य नाम क्या है? NS2। आगे बताना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत भारत में कितने प्रकार के मिट्टी पाया जाता है? 8 प्रकार के। भारत में कितने प्रकार के मिट्टी? 8 प्रकार के पाया जाता है। आगे बताना है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुआ था? केंद्र में द्वैध नियम की स्थापना तो 1935 के भारत शासन अधिनियम। और 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत जो है भारत म्यांमार से अलग हुआ था। कब? तो 1937 ईस्वी में। आगे बताना है, क्रिप्स मिशन की स्थापना कब हुआ था? क्रिप्स मिशन का स्थापना कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में। और क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो 23 मार्च 1942। 23 मार्च 1942। और क्रिप्स जो स्टोफोर्ड क्रिप्स थे एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जो मुख्य तीन आयोग में आयोग के सदस्य थे। कौन कौन आयोग के सदस्य थे? तो साइमन के मिशन के भी सदस्य थे, क्रिप्स मिशन का भी सदस्य थे और कैबिनेट मिशन का भी सदस्य थे। आगे बताना है, नीति निर्देशक तत्वों में बच्चों के लिए निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आर्टिकल 45 यानी कि अनुच्छेद 45, ठीक है। और संवैधानिक रूप से कहाँ किस आर्टिकल में रखा गया है इसको? तो 21 के क में, 21 के क में। ये बताना है कि शिक्षा का अधिकार कब लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2010 को। शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को। आगे बताना है, भारत के मंत्रिपरिषद किसके प्रति जवाबदेही होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? भारत के मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो लोकसभा के प्रति, ठीक है। और लोकसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत होता है? तो आर्टिकल 81। और राज्यसभा का गठन किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 80। आगे बताना है, भारत में चंदन की लकड़ी जो है किस क्षेत्र में सबसे अधिक होता है? तो दक्षिणी भारत में सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक नीलगिरी के पहाड़ी पर होता है, ठीक है। और नीलगिरी के पहाड़ी पर एक फेमस तस्कर था जिसका नाम था वीरापन। वीरापन के नाम से एक मूवी भी है, ठीक है। और उसको जो कि पुलिस के मुठभेड़ में मारा गया था। आगे बताना है, पनडुब्बी में से बाहर की वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है।
आगे बताना है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस बताना है तो आर्गन। और कुल अक्रिय गैस की संख्या कितना है? तो 6 है। कौन कौन है? हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है और रेडॉन है। और कौन सा अक्रिय गैस है जो वायुमंडल में मौजूद नहीं रहता है? तो रेडॉन हो जाएगा। आगे बताना है, यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पति को समाप्त हो जाए, यानी वनस्पति समाप्त हो जाए, तो वायुमंडल में किसकी कमी हो जाएगी? किस गैस की कमी हो जाएगी? अगर वायुमंडल यानी पृथ्वी से पेड़ पौधा को समाप्त कर दिया जाए तो वायुमंडल में किस गैस की मात्रा की कमी हो जाएगी? तो ऑक्सीजन की। आगे बताना है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को। क्यों? क्योंकि 11 मई और 13 मई को दूसरी बार 11 मई और 13 मई 1998 को दूसरी बार परमाणु प्रशिक्षण किया गया था और उसी के उपलक्ष्य में 11 मई को क्या मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। आगे बताना है, जनसंख्या, भारत के जनसंख्या इतिहास में महाविभाजन वर्ष किसको कहा जाता है? तो 1921 को महाविभाजन वर्ष 1921। और लघु विभाजक वर्ष किसको बोला जाता है? तो 1951। आगे बताना है, सर्वप्रथम अशोक स्तंभों को पढ़ने में सफलता किसने हासिल किया? अशोक के स्तंभ को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब? 1837 ईस्वी में। ठीक है। बताना है कि जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे में देखा जाए तो कैसा दिखाई देगा? जब लाल फूल को हरे रंग के शीशे में दिखाई दे तो काला दिखाई देगा। आगे बताना है, डेनमार्क की राजधानी कहाँ है? कोपेनहेगन। और डेनमार्क का मुद्रा क्या है? तो क्रोन। ईरान की राजधानी कहाँ है? और ईरान की मुद्रा रियाल। ठीक है। आगे बताना है कि भारत में साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार कितना प्रतिशत है? भारत में साक्षरता दर तो 74.04%, जिसमें पुरुष के साक्षरता दर 82.14% है और महिला का साक्षरता दर 65.46% है। और बिहार के साक्षरता दर कितना परसेंट है? तो 61.8%। 61.8%। आगे बताना है कि पादपों में भोजन संचित जो रहता है किस रूप में रहता है? पादपों में भोजन संचित जो रहता है किस रूप में रहता है? तो मंड के रूप में या स्टार्च के रूप में। और मानव में भोजन संचित किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में। आगे बताना है कि पोलियो का टीका का खोज किसने किया था? तो पोलियो का टीका का खोज किया था जॉन साल्क ने। और पोलियो ड्रॉप का खोज किसने किया था? तो अल्बर्ट साबिन ने। पोलियो ड्रॉप का खोज किसने किया था? अल्बर्ट साबिन ने। और पोलियो के टीका का खोज किसने किया था? तो जॉन साल्क ने। ये बताना है कि भारत जो है WHO भारत को कब पोलियो मुक्त घोषित किया था? तो 27 मार्च 2004। 27 मार्च 2004 को। आगे बताना है, सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय का उजागर किस व्यक्ति ने किया था? तो दादा भाई नौरोजी। 1868 ईस्वी में जब पहली बार प्रति व्यक्ति आय की गणना किए थे, उस समय प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया था। ठीक। आगे बताना है, कोरम का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, 100। अनुच्छेद 100। और कोरम कितना होता है? 1/10 भाग। आगे बताना है कि मराठा साम्राज्य में विदेश मंत्री किसको कहा जाता था? तो सुमंत को।
विदेश मंत्री सुमंत। और वित्त मंत्री किसको कहा जाता था? तो अमात्य को। अमात्य को क्या कहा जाता था? विदेश मंत्री। और अमात्य को वित्त मंत्री और सुमंत को विदेश मंत्री। आगे बताना है, एन एरा ऑफ डार्कनेस किसकी पुस्तक है? एन एरा ऑफ डार्कनेस शशि थरूर का पुस्तक है। आगे बताना है, साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? तो 8 अक्टूबर 1927 ईस्वी में। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी में। और साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। और सातों के सातों क्या थे? तो विदेशी थे। आगे बताना है कि बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया गया था? तो 1576 को किसके द्वारा? तो अकबर के द्वारा। ठीक है, 1576 में किसके द्वारा? अकबर के द्वारा मिलाया गया था। आगे बताना है कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा हस्तलिखित किया गया? यानी कौन व्यक्ति थे जो भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखे थे? तब प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आगे बताना है, नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कब किए थे? तो 28 मई 2023 को। 28 मई 2023 को। और नए संसद भवन में कुल सीटों की संख्या कितना है? तो 1272 गो सीट है, जिसमें लोकसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? 888। और राज्यसभा की कुल सीटों की संख्या कितना है? तो 384। बताना है, आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट किसने लिया था? आईपीएल 2023 में सर्वाधिक विकेट मोहम्मद शमी। और आईपीएल 2023 में सर्वाधिक रन किसने बनाया था? शुभमन गिल। आगे बताना है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के हैरिस पार्क का नाम चेंज करके लिटिल इंडिया किया है? हैरिस पार्क का नाम चेंज करके लिटिल इंडिया। तो ऑस्ट्रेलिया में गए थे। तो आगे बताना है कि संसद भवन का वास्तुकार कौन थे? बिमल पटेल। संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल। और संसद भवन किस प्रोजेक्ट के तहत तैयार हुआ है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत। आगे बताना है, राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मुगल गार्डन का नाम बदलकर, तो मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। ठीक है, आगे बताना है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का रैंक कितना है? 127। ठीक है, और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी कौन करता है? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बताना है कि अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या होता है? SO2 और NO2, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, आगे बताना है कि भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारतीय क्षेत्र का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो कंचनजंगा। ठीक है, आगे बताना है, हाइड्रोलिक ब्रेक जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। आगे बताना है, आगा खा कप जो है किस खेल से संबंधित है? ठीक है, हॉकी से। थॉमस कप बैडमिंटन से। डेविस कप लॉन टेनिस से। ठीक है, उबेर कप भी किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। और राइडर कप गोल्फ से। ठीक है, आगे बताना है कि भारतीय समाज सेवक की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 ईस्वी में। आगे बताना है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1828 ईस्वी में किसने किए थे? तो राजा राम मोहन राय। आगे बताना है, ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है?
विक्रम सेठ। और ए अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? अनसुटेबल बॉय तो करण जौहर। ठीक है, ए अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक करण जौहर। आगे बताना है कि जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन डेमोग्राफी। आगे बताना है कि साल बाई की संधि जो है कब हुआ था? 1782 ईस्वी में किसके किसके बीच? तो अंग्रेज और मराठा के बीच हुआ था। आगे बताना है 1992 तथा 93 में बम्बई दंगे की जांच के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो श्री कृष्ण कमीशन। श्री कृष्ण कमीशन। आगे बताना है लाफिंग गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? N2O। N2O यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड। आगे बताना है भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। और कब निर्वाचित हुए थे? तो 9 दिसंबर 1946 को। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे बताना है इंदिरा गांधी की हत्या के लिए कौन सा आयोग गठन किया गया था? तो ठक्कर आयोग। इंदिरा गांधी की हत्या के लिए कौन सा आयोग गठन हुआ था? ठक्कर आयोग। और इंदिरा गांधी की हत्या कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1984 को, जो कि उनके बॉडीगार्ड ने ही उनको मार दिया था। और उनका बॉडीगार्ड का नाम था बअंत सिंह और सतवंत सिंह। बअंत सिंह और सतवंत सिंह। आगे बताना है नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। और किस समिति की सिफारिश पर हुआ था? तो शिवरामन समिति के सिफारिश पर। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी तो अटॉर्नी जनरल। आगे बताना है राष्ट्रपति भवन जो है किस पहाड़ी पर स्थित है? रायसीना की पहाड़ी पर। ठीक है, आगे बताना है चौथ जो है, चौथ क्या है? तो चौथ तो मराठा द्वारा वसूला जाने वाला एक प्रकार का कर है। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? ठीक है, केसिन के कारण होता है। बताना है कि दुर्गा पूजा जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ठीक है, पश्चिम बंगाल का। बताना है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? दूध उत्पादन से। और नीली क्रांति का संबंध झींगा उत्पादन से। आगे बताना है कि नोबेल पुरस्कार जो है कब से दिया जाने लगा? 1901 ईस्वी। और नोबेल प्राइज कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। आगे बताना है मिस वर्ल्ड जो है कब से दिया जाने लगा? 1951। और मिस यूनिवर्स 1952। ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से दिया जाता है? 1965। अभी बताए हैं कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? जी शंकर किरुप को। और किस भाषा के लिए? मलयालम भाषा के लिए। बताना है कि वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पे है? ठीक है, मुंबई में। किनन स्टेडियम कहाँ पे है? जमशेदपुर। किनन स्टेडियम जमशेदपुर। अच्छा, बताना है कि गद्दाफी स्टेडियम कहाँ पे? लाहौर। ठीक है, गद्दाफी स्टेडियम लाहौर। चलो अब देखना है कि कृषक उत्पादक, कुछ प्रमुख कृषक उत्पादक। बताना है चावल सबसे अधिक किस राज्य में उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल। और किस देश में? चीन में। मूंगफली का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? गुजरात में। और किस देश में होता है? तो चीन में होता है। तंबाकू का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंध्र प्रदेश में। और किस देश में? चीन में। बताना है कि जूट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? और किस देश में? तो भारत में। आगे बताना है सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है?
मध्य प्रदेश में। और किस देश में? अमेरिका में। पता नहीं कि चीनी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में। ईख का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में और चीनी का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में। और चीनी का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? तो भारत में है। ठीक है, आगे बताना है कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कर्नाटक में। और कॉफ़ी का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में होता है? तो ब्राज़ील में। पता नहीं कि प्याज का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? महाराष्ट्र में। और प्याज का उत्पादन सबसे अधिक किस देश में? चीन में। ठीक है, आगे बताना है कि प्राकृतिक रबड़ का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? केरल में। और सबसे अधिक किस देश में होता है? तो थाईलैंड में।